नमस्ते दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभाओं पर किस प्रकार नए वोटर प्रभाव डालेंगे वो बात करते हैं। जी हाँ, 139 सीटों पर 49 लाख वोटर है वो किंग मेकर के रूप में उभरेंगे। उसमें भी मैं आपको 139 सीटों का विवरण बताऊंगा। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी के वो दिग्गज नेता जो इन वोटरों से प्रभावित होंगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की, जो पिछले विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा विधानसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत 45,597 वोटों से जीते थे। इस बार की फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट में सरदारपुरा सीट पर 25,530 वोट बढ़ गए, जो कि पिछली बार के जीत के अंतर में से ये 20,067 वोट कम है। जी हाँ, इस बार भी सरदारपुरा सीट भी ये नए वोटरों से प्रभावित होगी। अब बात करें वसुंधरा राजे की, जो झालरा पाटन विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 34,980 वोटों से जीती थी। इस बार की फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट में झालरा पाटन सीट पर 22,427 वोट बढ़ गए। पिछली बार के जीत के अंतर से 12,553 वोट कम है। फिर बात करते गोविंद सिंह डोटासरा की, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 22,052 वोटों से जीते थे। इस बार की फाइनल लिस्ट में लक्ष्मणगढ़ की सीट से 20,976 वोट बढ़ गए। पिछली बार के जीत के अंतर में से ये 1,076 वोट कम है। लक्ष्मणगढ़ से ही टिकट मिला तो उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता सुभाष मौर्य से होगा। फिर बात करते हैं सचिन पायलट की, जो टोंक विधानसभा सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 54,179 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार की फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट में टोंक सीट पर 27,772 वोट बढ़ गए। पिछली बार के जीत के अंतर से 26,407 वोट कम है। यहाँ से बीजेपी ने पायलट को घेरने के लिए हाल में इस संसद में विवादास्पद कमेंट करने वाले गुर्जर नेता और सांसद रमेश विदुड़ी को प्रबल लगाया है। अब 139 सीट वो सीट है जहाँ से जीत और हार का अंतर कम रहा है और नए वोटर ज्यादा बढ़े। अब बात करते हैं उन 139 सीटों की। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार राजस्थान में 5,26,80,457 वोटर सरकार चुनेंगे। इनमें 48,91,545 वोटर इस बार नए वोटर है। खास बात यह है कि 49 लाख वोटर, जिसमें 139 सीटों पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 200 विधानसभाओं में से 139 सीटें ऐसी है जहाँ जीत के अंतर से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं। जी हाँ, एक और खास बात यह भी है कि इन 139 सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस के मंत्रियों और भाजपा के दिग्गज नेताओं की है। इन सीटों पर दोनों पार्टियों के दिग्गजों का फैसला ये बढ़े हुए वोटर करेंगे। अब राजस्थान की 9 उन सीटों की बात करेंगे जहां जीत और हार का अंतर 1,000 से कम रहा है और नए वोटर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में उन 9 सीटों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं आसीन विधानसभा क्षेत्र की। आसीन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हार जीत का अंतर 154 वोट रहा है। वहीं नए वोटर जोड़े 22,054। ऐसे में ये 22,000 वोटर इस बार समीकरण बदल देंगे। अब बात करते हैं मारवाड़ जंक्शन की। तो मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो 251 वोटों का पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में अब 23,102 वोट नए वोटर जुड़े हैं। यहाँ पर भी समीकरण बिगड़ सकता है। फिर बात करते हैं पीलीबंगा। पीलीबंगा की बात करें तो वहां पर पिछली बार 278 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में अब नए वोटर 28,255 हो गए। फिर बात करते हैं बूंदी। वहां से पिछली बार 717 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में अब यहाँ नए वोटर जुड़ गए 20,443। फिर बात करते हैं फतेहपुर। पिछली बार 860 वोटों का जीत और हार का अंतर रहा है और अब नए वोटर जुड़ गए 21,189। फिर बात करें पोखरण। पिछली बार 872 वोटों का जीत और हार का अंतर रहा है। इस बार नए वोटर जुड़े 25,736। फिर बात करते हैं दाता रामगढ़ की। तो 920 वोटों का पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है। इस बार वोट जुड़े 30,711। फिर बात करते हैं सिवाना की। तो सिवाना में पिछली बार 957 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। इस बार 32,667 वोट नए जुड़े। फिर बात करते हैं खेतड़ी की, जहां पर भी 957 वोटों का जीत और हार का अंतर रहा है। इस बार 15,127 वोट जुड़े। यह वो सीट थी जिसमें जीत और हार का अंतर करीबन 1,000 से कम रहा है। ऐसे में इस बार न्यू वोटर वहां पर काफी जुड़े, तो इन सीटों पर इस बार जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नए वोटर है इन नेताओं को चुनौती देंगे। जी हाँ, फिर बात करते हैं उन 30 सीटों की जहां से जीत और हार का अंतर 1,000 से 5,000 के बीच रहा है। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र बात करते हैं फुलेरा। फुलेरा में 1,132 पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है। तो वहीं नए वोटर जुड़े 20,655। चौमू की बात करें तो 12,088 जीत और हार का अंतर रहा है। 29,774 वोट जुड़े। फिर मकराना की बात करें तो
88 जीत और हार का अंतर रहा है। वहीं नई वोटर जुड़े 30,971। फिर बात करते हैं बेंगू, तो बेंगू में 16,061 से पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है, तो ऐसे में 19,898 वोट नहीं जुड़े। फिर बात करते हैं मालवीय नगर, 1704 जीत और हार का अंतर रहा है, वहीं 1780 वोट न्यू जुड़े। ऐसे में बात करते हैं चूरू की, 1850 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, इस बार जुड़े 21,977 न्यू वोट। फिर बात करते हैं सागौद की, तो 1868 वोट से पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है, इस बार 10,395 वोट जुड़े। फिर बात करते हैं नवा की, नवा में 2256 वोटों से पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है, इस बार 26,902 वोट जुड़े। फिर बात करते हैं खानपुर की, वहां से पिछली बार 2265 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में अब न्यू वोटर जुड़े हैं 18,475। फिर बात करते हैं मंडावा की, 2346 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, इस बार वोटर जुड़ के 18,959। फिर बात करते हैं पचपदरा की, पचपदरा में 2395 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ के 26,557। फिर बात करते हैं मसूदा की, तो मसूदा में 3374 वोटों से पिछली बार जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ के 13,382। फिर बात करते हैं रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में 34,005 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 31,323। फिर बात करते हैं सूरजगढ़ की, तो सूरजगढ़ में 3225 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 13,193। फिर बात करते हैं चाकसू की, तो चाकसू में 3431 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 25,040। फिर बात करते हैं भीम की, तो भीम में 3714 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 20,915। फिर बात करते हैं वल्लभ नगर की, वल्लभ नगर में 3719 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 17,452। फिर बात करते हैं सबड़ा की, तो सबड़ा में 3744 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 17,880। फिर बात करते हैं बहरोड की, बहरोड में 3836 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 15,751। फिर बात करें शाहपुरा की, तो शाहपुरा में 3855 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 24,136। फिर बात करते हैं नंदबई की, तो नंदबई में 4,054 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 27,593। फिर बात करते हैं चौटन की, तो चौटन में 4262 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में नए वोटर जुड़ गए 46,382। फिर बात करते हैं खंडेला की, तो खंडेला में 4348 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 23,328। फिर बात करते हैं गोगुंदा की, तो गोगुंदा में 4413 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 18,632। फिर बात करते हैं घाटोल की, तो घाटोल में 4449 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गया 24,603। फिर बात करते हैं तिजारा की, तो तिजारा में 4457 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गया 36,761। फिर बात करते हैं बेयर की, तो बेयर में 4502 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 11,676। फिर बात करते हैं सांगवाड़ा की, तो सांगवाड़ा में 4584 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 32,504। फिर बात करते हैं बांदीकुई की, तो बांदीकुई में 4764 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोटर जुड़ गए 16,544। फिर बात करते हैं भोपालगढ़ की, तो भोपालगढ़ में 4962 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में न्यू वोट जुड़ गए 23,620। ये वो 30 सीट थी जिसमें 1000 से 5000 के बीच का अंतर था, और ऐसे में नए वोटर कितने जुड़े वो आपको मैंने बताई। जी हाँ, अब उन सीटों पर बात करते हैं जहाँ जीत और हार का अंतर 5000 से अधिक रहा है और नए वोटर उनसे ज्यादा बढ़ गए। जी हाँ, फिर बात करें विधानसभा क्षेत्र आसपुर की, तो आसपुर में 5333 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पे 26,754 वोटर नए जुड़ गए। फिर बात करें बगरू, 5343 वोटों से जीत और हार का अंतर, 49,960 न्यू वोटर जुड़े। फिर बात करें उदयपुर वाटी की, उदयपुर वाटी की बात करें तो 5534 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में 26,984 वोटर नए बढ़े। फिर बात करते हैं अजमेर, अजमेर में 5700 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पर 6,906 वोटर नए बढ़े। ऐसे में बात करें सूरसागर, तो 5763 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पर 20,541 वोटर बढ़े। फिर बात करें बीकानेर पश्चिम की, तो 6190 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पे 28,213 वोटर बढ़े। फिर बात करें संगरिया, संगरिया में 6538 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पर 14,733 वोट बढ़े। फिर बात करें बयाना की, 6795 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, वहां पे 25,947 वोट बढ़े। फिर बात करें कपासन की, तो 7,002 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में 19,464 वोटर बढ़े। फिर बात करें साड़ा, 7,006 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में 15,945 वोट बढ़े। फिर बात करें बीकानेर पूर्व की, तो 7,061 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में 22,738 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं केशोराय पाटन की, केशोराय पाटन से 7119 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वहां पर वोट बढ़े 20,009। फिर बात करते हैं माडल, माडल में 8,065 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है, ऐसे में वोटर बढ़े 23,271।
फिर बात करें डी कुमेर की तो 8218 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर वोटर बढ़े 18,502। फिर बात करते हैं नौका की तो 8663 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर वोटर बढ़े 33,975। फिर बात करते हैं फड़ौदी की 8737 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 26,465 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं बड़ी सादड़ी की जहां से 8810 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 21,220 वोटर नए बढ़े। फिर बात करते हैं लालसोट की जहां से 9,074 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 27,575 वोट नहीं बढ़े। फिर बात करें लूणी 9157 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 37,304 न्यू वोट बढ़े। फिर बात करें गंगानगर 9180 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 16,174 वोट बढ़े। फिर बात करें हवा महल वरुण से 82 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 19,076 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं पुष्कर 1389 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 19,971 न्यू वोट बढ़े। फिर बात करें करौली 9562 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 22,146 वोट न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं बिल्लाड़ा 9,618 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 22,952 वोट बढ़े। फिर बात करें भीनमाल 9,646 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 31,252 वोट बढ़े। फिर बात करें साधु शहर की तो 9,667 वोट से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 21,704 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं किशनगढ़ बास की तो 9,916 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 23,412 वोट न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं मेवा 9,985 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 20,156 वोटों न्यू बढ़े। फिर बात करें गंगापुर की, गंगापुर में 10,067 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 33,574 वोट बढ़े। फिर बात करें सूरतगढ़ की तो 10,235 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 25,600 वोट बढ़े। फिर बात करें सिरोही की तो सिरोही में 10,253 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 33,997 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं मालगढ़ की तो मालगढ़ में 10,333 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 14,458 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं लूणकरण सर की, वहां से 10,853 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 34,276 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं कोलायत की 11,016 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 26,341 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं श्री माधोपुर की 11,810 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 20,462 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं रतनगढ़ की 11,881 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 6,803 वोटर बढ़े। फिर बात करें नीमबाड़ा की 11,908 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 19,859 वोटर नहीं बढ़े। फिर बात करते हैं जैतारण की 12,188 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 29,242 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं रामगढ़ की 12,228 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 34,858 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं 12 अटरू की जहां से 12,248 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 14,733 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं आदर्श नगर की 12,553 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 21,616 वोट वहां पर न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं तारानगर की जहां से 12,555 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 64,732 वोट न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं नीम का थाना की जहां से 12,615 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 21,533 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं मेड़ता 12,835 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 32,857 वोट न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं रामगंज मंडी की जहां से 12,869 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 21,510 वोट वहां पर न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं चौरासी की जहां से 12,934 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 33,373 वोट वहां से बढ़े। फिर बात करते हैं लाडनू की जहां से 12,947 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 30,707 वहां पर वोट बढ़े। फिर बात करें जाडोल की तो वहां से 12,947 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 27,657 वोट बढ़े। फिर बात करें नागौर की जहां से 13,008 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 26,778 वोट बढ़े। फिर बात करें जहाजपुर की जहां से 13,253 वोट से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर न्यू वोट बढ़े 16,268। फिर बात करते हैं आमेर की तो आमेर में 13,276 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 39,631 वोट बढ़े। फिर बात करें गुड़ामालानी की 13,564 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 40,093 वोट न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं नौहर की जहां से 13,727 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर वोट बढ़े 28,764। फिर बात करते हैं बायतू की जहां से 13,008 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 33,482 से वोट बढ़े। फिर बात करते हैं कोटपुतली की जहां से 13,876 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर वोटर बढ़े 17,854। फिर बात करते हैं धोद की
जहां से 14,053 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 22,749 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं सपोर्टरा की, जहां से 14,104 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 23,201 वोटर बढ़े। फिर बात करते हैं किशनगढ़ की, जहां से 14,136 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर वोटर बढ़े 18,629। फिर बात करते हैं कठुमर की, जहां से 14,168 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर वोटर बढ़े 21,771। फिर बात करें परबतसर की, जहां से 14,485 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर न्यू वोट बढ़े 28,567। फिर बात करते हैं रेवदर की, जहां से 14,604 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 34,467 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं दूदू, जहां से 54,779 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। ऐसे में वहां पर 22,765 वोट बढ़े। फिर बात करें राजाखेड़ा की, जहां से 14,991 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। ऐसे में 18,276 वोट बढ़े। फिर बात करें सीकर की, 15,180 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। वहां पे 24,826 वोट बढ़े। फिर बात करें वेर की, 15,283 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। ऐसे में 22,232 वोट वहां से बढ़े। फिर बात करें हनुमानगढ़ की, 15,522 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। ऐसे में 26,975 वोट वहां पर बढ़े। फिर बात करते हैं भरतपुर की, वहां से 15,710 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। यहाँ पर न्यू वोट बढ़े 21,087। फिर बात करते हैं नसीराबाद की, 16,684 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में न्यू वोट बढ़े 17,303। फिर बात करते हैं खीवसर की, 16,948 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 35,095 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं मुंडावर की, 17,602 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 19,034 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं बानसूर की, 17,920 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 27,880 वोट बढ़े। फिर बात करें सादुलपुर की, 18,084 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 23,993 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा की, 18,367 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर वोट बढ़े 30,477। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ की, 18,443 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 20,888 वोट बढ़े। फिर बात करें जायल की, 18,604 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वोटर बढ़े 28,129। फिर बात करते हैं उदयपुर ग्रामीण की, 18,707 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 25,691 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं कुशलगढ़ की, जहां से 18,957 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 34,847 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं धौलपुर की, 19,360 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 19,482 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं विराटनगर की, 19,767 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 21,398 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं पाली की, 19,386 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 23,574 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं बाड़ी की, 19,783 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 24,707 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं बागीदोरा की, 21,310 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 26,696 वोट बढ़े। फिर बात करें देवली उनियारा की, जैसे 21,476 वोटों से जीत और हार का अंतर आया। ऐसे में 31,446 वोट बढ़े। फिर बात करें रेगाना की, 21,538 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। ऐसे में 26,732 वोट बढ़े। फिर बात करें लाडपुरा की, जहां से 21,656 वोटों से जीत और हार का अंतर आए। वहां पे 26,299 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं जम्मू व रामगढ़ की, जहां से 21,684 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 24,477 वोट पड़े। फिर बात करते हैं मनोर थाना की, जहां से 21,869 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर वोट पड़े 23,141। फिर बात करते हैं सलूमबर्ग, जहां से 21,918 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर नए वोट पड़े 29,999। फिर बात करते हैं शिव की, जहां से 23,554 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर नए वोट पड़े 44,656। फिर बात करते हैं दरियावद की, जहां से 23,842 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर नए वोट पड़े 25,050। फिर बात करते हैं डूंगरगढ़ की, जहां से 23,896 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 34,123 वोट पड़े। फिर बात करते हैं गड्डी की, जहां से 24,400 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर न्यू वोट पड़े 26,257। फिर बात करते हैं खेरवाड़ा की, जहां से 24,991 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 27,460 वोट वहां पर न्यू बढ़े। फिर बात करते हैं साचौर की, जहां से 25,918 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। वहां पर 33,998 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं अलवर ग्रामीण की, जहां से 26,477 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पर 29,915 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं ओसिया की, जहां से 27,590 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 28,836 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं डूंगरपुर की, जहां से 27,858 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में 33,388 वोट बढ़े। फिर बात करते हैं सांगानेर की, जहां से 35,405 वोटों से जीत और हार का अंतर रहा है। ऐसे में वहां पे 39,752 वोट बढ़े। ये वो सीटें थी जिनमें जीत और हार का अंतर कम रहा है और नए वोटर ज्यादा बढ़े। अब इन सीटों पे समीकरण बिगड़ सकता है। या इस बार ये नए वोटर है जो किस तरफ वोट डालेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा।